हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बोर्ड्स एग्जाम बहुत ही सुपर जाता होगा। आज एक छोटे से वीडियो में हम देखेंगे हार्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए। तो हमने लिया है आज हार्ट, जिसे अगर हम हिंदी में देखा जाए तो कहेंगे क्या? दिल। कहते हैं ना सर, इसने मेरा दिल दुखाया है, आज मेरा दिल पूरी तरीके से टूट गया। दिल नहीं दुखता ना कभी टूटता है। जिस दिन दिल टूट गया ना, उस दिन आप भी टूट जाओगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। क्या है वो? हार्ट हार्ट क्या है? मस्कुलर और पूरी तरीके से मसल से बना हुआ। अगर हाथ पे अगर आप ऐसे लेते हो ना, तो आपके हाथ पे भी वो नहीं आएगा, ऐसा फिसल के गिर जाएगा, इतना मस्कुलर होता है। पूरी तरीके से मसल से भरा हुआ ऑर्गन हार्ट इज अ फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट पंप्स। हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट होल बॉडी। क्या करता है? रक्त को, ब्लड को पूरी बॉडी में, पूरे आपके बॉडी में ना, पूरे बॉडी में कौन फ्लो करता है ब्लड को? सर्कुलेशन का काम किसका है? हार्ट का है, आपके दिल का है। ठीक है। जो भी ऊपर से नीचे लेकर जो भी बॉडी का रक्त सर्कुलेशन होता है ना, वो कौन करता है? हार्ट करता है। ठीक है ना। इट पंप्स ब्लड थ्रू आउट होल बॉडी। थर्ड टॉपिक, थर्ड पॉइंट, एज बिग एज फिस्ट। आपका जो फिस्ट मतलब आपका मुक्का, मुक्का मारते हैं ना, फिस्ट, मुक्का। आपका जो मुक्का फिस्ट का साइज होता है ना, आपके जो ऐसा करेंगे जो साइज निकलता है ना, सेम एज इट इज वही साइज का आपका हार्ट का भी साइज होता है। आपका एज कितना भी रहने दो, आप 40 ईयर्स 45, जो भी आपका फिस्ट साइज निकलेगा वही आपका हार्ट का साइज होगा। ठीक है ना। इट मेन फंक्शन इट मेन फंक्शन इज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट मतलब फूक जाना, रिलैक्स मतलब सेटल हो जाना। फूक जाना, सेटल हो जाना। ऐसा कहते हैं ना सर, सर आज तो मेरा हार्ट बीट बहुत ऐसा धक 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 हो रहा है। क्यों होता है? उसका वही फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना। आप आपने वो कभी यूज किया है? साइकिल में आपने ऐसे 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 पंप लिया। क्यों होता है? जब तक आप उसको कॉन्ट्रैक्ट, आप उसको में ऐसा फील कर रहे हो, तब जाके उसमें हवा पता है। सेम एज इट इज, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, जब तक वो प्रेशर करते रहता है, तब तक बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट, वो प्रेशर डाल डाल के ब्लड को सर्कुलेट करते रहता है। तो इट्स मेन फंक्शन इज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाता है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट का वेट होता है ना, वो 200 ग्राम से लेकर 450 ग्राम का होता है। कितना होता है? 200 ग्राम से लेकर 450 ग्राम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। ठीक है ना। हार्ट हैज फोर चैम्बर। फोर चैम्बर मतलब ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। हार्ट हैज फोर चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? चार चैम्बर। चार चैम्बर यानी कि चार ऑफिस है हार्ट के अंदर। कितने ऑफिस है? चार ऑफिस है। और चारों ऑफिस का अपना अपना काम है बेटा। उनका नाम क्या है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये चार चैम्बर है, ये चार ऑफिसर्स हैं जो हार्ट के अंदर मौजूद है। और यही चार लोग अपना अपना काम अपने तरीके से करते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है ना बेटा। ये हो गया आपका पांच पांच टॉपिक हो गया। पांच टॉपिक, सॉरी, पांच पॉइंट्स अपना हार्ट के लिए हो गया। ठीक है ना। नोट्स बनाते रहना। फिर आ जाइए, इसका सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे वो ब्लड को वो सर्कुलेट करता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कैरी होता है, वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए, किसके जरिए? पल्मोनरी वेन्स के जरिए वो आता है कहां पे? लेफ्ट एट्रियम पे। कहां पे आता है बेटा? लेफ्ट एट्रियम पे। कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वो कहां पे जाता है? लेफ्ट एट्रियम के जरिए वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे। कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ओके। और फिर वही ब्लड सेम ऑर्टा के जरिए वो चले जाता है आपके ऑर्गन्स में, आपके बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। और फिर पूरे बॉडी ऑर्गन्स में फ्लो होके वो आता है सुपीरियर वेना कावा से एंटर होता है राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में से पास आउट होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो चले जाता है अपना पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है ना। जो भी डीऑक्सीजनेटेड, अब आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो भी फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो चले जाता है आपके लंग्स में। कहां पे चले जाता है बेटा? आपके लंग्स में। तो ये हो गया आपका सर्कुलेशन पार्ट। ठीक है। तो बहुत ही
अगर एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स के लिए आपको पूछता है तो आपको ये सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने हैं, बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट्स, ज्यादा बड़ा बड़ा बहुत जगह से आप मत करिए, ठीक है ना। और फिर आप आ जाएंगे उसके सर्कुलेशंस पे, जो जाता है पल्मोनरी वेन से जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीडेंटल ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, उसके जरिए ऑर्टा में जाता है, फिर बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन से फिर से इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा से फिर से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से फिर से चले जाता है वो डीऑक्सीडेंटेड ब्लड कहाँ पे चले जाता है, लंग्स में चले जाता है। ये हो गया सर्कुलेशन पार्ट। इसको आप नोट्स बना लीजिए, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। और इतना मार्क्स आपको अगर 5 से 6 मार्क्स से पूछा है, आपने 10 पॉइंट भी लिखा विथ लेबल डायग्राम, कहीं नहीं जाने वाला मार्क्स, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।